गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में 300 यूनिट बिजली फ्री सहित कई अन्य लुभावनी घोषणाओं को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार में न पहुंचने वाली पार्टियां ही इस प्रकार की घोषणाएं किया करती हैं, लेकिन जिन पार्टियों को सरकार में आना होता है वह बजट का भी ध्यान रखती है और उनकी घोषणाएं भी तर्कसंगत ही हुआ करती हैं। धनखड़ झज्जर के नीर विश्राम गृह में झज्जर व भिवानी से आए हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ 13 नवंबर को गांव कुलाना में होने वाले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम को लेकर बातचीत कर रहे थे। यहाँ रेवाड़ी नेशनल हाईवे के कुलाना चौक पर पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए वे आएंगे। यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं और राजपूत समाज के लोगों से इस समारोह को लेकर बातचीत करने के बाद धनखड़ मीडिया से रूबरू हुए। यहाँ उनसे एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसके लिए प्रदेश की भाजपा सरकार की तो पीठ थपथपाई, लेकिन साथ ही इसके लिए पंजाब और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने तो इस दिशा में पिछली सरकार में ही काम करना शुरू कर दिया था। किसानों को सरकार ने जहां इसके लिए आर्थिक सहयोग दिया था, वहीं पानीपत में भी प्रधानमंत्री पराली के इस्तेमाल किए एथनॉल प्लांट का भी उद्घाटन कर चुके हैं, लेकिन पंजाब और दिल्ली की सरकार ने इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आप पार्टी की सरकारों पर एक तरह से तंज कसते हुए कहा कि जितना जोर ये पार्टी चुनाव प्रचार पर लगाती है उतना ये धरातल पर काम नहीं कर पाती। इस दौरान उन्होंने बताया कि 13 नवंबर को झज्जर जिले के गांव कुलाना में नेशनल हाईवे के मुख्य चौक पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने को लेकर उन्होंने पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस दिन केंद्र सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहेंगे और क्षेत्र की पूरी सरदारी की उपस्थिति में इस प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल पृथ्वीराज चौहान जी की का अनावरण करने के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक योगदान पृथ्वीराज चौहान जी का, हिंदू सम्राट, उसके लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कुलाना चौक पे हो रहा है। उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है। हमारे ज़िले के जहाँ बीजेपी के सब कार्यकर्ता पहुँचेंगे, वहीं जो है अनेक समाजों की सरदारी भी हम आमंत्रित करते हैं कि समाजों की सरदारी भी वहाँ सारी पहुँचे। तो एक भव्य कार्यक्रम जो है सब होगा और उसी के लिए आज जो है कुछ कार्यक्रमों को बुलाया था, जिनकी मीटिंग हुई है। ऐसी मीटिंगें अगले 2-3 दिन इस तैयारी के लिए जोरदार तरीके से कोई बड़ी सौगात मिलने की भी उम्मीद है क्योंकि रक्षा मंत्री आएंगे, केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए, अभी हमेशा जब कोई ना कोई नेतृत्व रहता है, मुख्यमंत्री जी भी है और हरियाणा में तो देने का उनका वो ज़्यादा है, लेकिन आचार संहिता के विषय को लेकर वो अनाउंसमेंट अब होती हैं या बाद में होती हैं, लेकिन पक्का जब आते हैं तो विकास के कामों की तो जो है वो गति आगे बढ़ती है। तो निश्चित रूप से बात हुई थी हमारी। अब वो आचार संहिता में से उनको कितनी अनुमति मिलेगी, क्योंकि अभी हरियाणा भर में पंचायत राज चुनाव की आचार संहिता है, तो लेकिन इस इलाके के विकास के लिए ज़रूर बड़ा योगदान होने वाला है। गुजरात और हिमाचल के चुनाव हैं तो कांग्रेस ने जिस प्रकार से घोषणा की है, बिजली फ्री और कई चीज़ें ऐसी घोषणाएं करी हैं, किसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार कमज़ोर होती जा रही है और घोषणाएँ तो हर पार्टी करती है, लेकिन लोग भी देख लेते हैं सरकार में कौन आ रहा है और कौन इनको फुलफिल करने की पोजीशन में है, उसी हिसाब से लोग अपना मत बना के मतदान करते हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी घोषणाएँ कई बार उन लोगों की होती हैं जो सरकार में पहुंचने वाले नहीं होते, क्योंकि उनको पहले देख लेते थे कि बजट का उनको कोई चिंता नहीं होती। जो सरकार में पहुंचने वाला होता है वो बजट की चिंता करता है कि मैं पहुंचूंगा तो मैं क्या दे पाऊँगा, और उस नाते से उनकी जो घोषणाएँ होती हैं वो भी तर्कसंगत होती हैं कि इस बजट में पूरी की जा सके। तो कितनी भीड़ पहुँचेगी झज्जर राजनाथ? हजारों की संख्या में लोग आने वाले हैं। बड़ी सभा। प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, तो सरकार की तरफ से क्या एहतियातन कदम उठाए? ये सबके लिए चिंता का विषय है, सांसों का सवाल है। हरियाणा सरकार में तो मैं कृषि मंत्री था, तभी से बहुत बड़े स्टेप्स पराली ना जलाई जाए इसके लिए किसानों को सहयोग करना शुरू किया था। पानीपत में प्रधानमंत्री जी ने एक प्लांट का उद्घाटन कर चुके हैं, चालू है, जिसमें पराली का उपयोग हो रहा है। आधुनिक गाड़ियों को चलाने के लिए ऐसा फ्यूल बनाया जा रहा है और उसके साथ साथ